नमस्कार दर्शकों, मैं हूं राखी राज और आप देख रहे हैं मेगा मीडिया बिहार। अभी हमारे साथ मौजूद है अररिया 49 विधानसभा क्षेत्र के जन स्वराज पार्टी की प्रत्याशी और गर्ल्स हाई स्कूल अररिया की रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर फरहत आरा। स्वागत है मैम। थैंक यू मैम, आप शुरू से एजुकेशन के ही फील्ड में रहे हैं, तो मैम अचानक से राजनीति में कैसे आना हुआ? मैं साहित्य जो है शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में रही, लेकिन मेरा जो रुझान था वो राजनीति से लगा हुआ था और मैं बचपन से लगाव था। मैं जो है छात्र नेता भी रही हूँ। अपनी पढ़ाई के जमाने में पटना यूनिवर्सिटी में मैं कई पद धारक भी रही, जो है छात्र यूनियन का। तो शुरू ही से मेरा जो है लगाव पॉलिटिक्स से रहा और बिहार की जो गंदी राजनीति है, बदहाली है, इन सारी चीज को लेकर के मेरा दिमाग कहीं ना कहीं परेशान रहता था। मैम, गंदी हालत या बदहाली कहे तो इसका मतलब क्या, आप अपने अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं? जैसे गंदी राजनीति हम इसलिए कहते हैं बिहार का कि सब लोग अपने लिए ही सोचते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए आप ये देख लीजिए कि यहाँ एक से एक डॉक्टरेट है, बीटेक है, एमडी, सब जो है रोड पर जो है बेरोजगार घूम रहे हैं। वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। अगर वो राजनीति में आना चाहते हैं उनको टिकट नहीं मिलता है। लेकिन अगर लालू प्रसाद का बेटा जो है 9वीं फेल है तो वो मुख्यमंत्री बन सकता है। तो इसलिए यहाँ की जो राजनीति है उसका भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और लोग इसको गंदी राजनीति करते। मैम, आप चाहते तो किसी अन्य पार्टी के साथ भी शामिल हो सकते थे, लेकिन आपने जन स्वराज को ही क्यों चुना? देखिए, और पार्टी वाले भी हमको ऑफर दिए, लेकिन चूंकि सबको मैंने किसी को 15 साल किसी को 20 साल देखा है और सबका कारनामा भी मैं आईना के जैसा पूरी जनता के सामने है। प्रशांत किशोर जब आए तो उनके विचारधारा को वो गांधीवादी विचार के हैं और मैं भी जो है, मेरे दादा भी फ्रीडम फाइटर थे और शुरू से हम लोग गांधीवादी विचार के रहे। तो मेरा कहीं ना कहीं विचार, वो भी बिहार का विकास चाहते हैं, बिहार के शिक्षा में सुधार चाहते हैं, स्वास्थ्य में सुधार चाहते हैं, विधि व्यवस्था में सुधार चाहते हैं, पलायन को रोकना चाहते हैं, बेरोजगारी को रोजगार से जोड़ना चाहते हैं। वो सारी चीज जो है मेरे लिए भी परेशानी का एक बायस था। तो इसलिए मैंने जन स्वराज को पसंद किया। आपके अकॉर्डिंग चुनाव में यानी राजनीति में कास्ट पॉलिटिक्स कितना फैक्टर करता है? देखिए, अभी तक जो है राजनीति जो बिहार के है उसमें जो है जातिवाद, भाई भतीजावाद ही चलता आ रहा है और इस बार क्या होगा वो जनता के हाथ में। अररिया अभी भी कई मामले में पीछे है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि यदि आप विधायक चुने जाते हैं तो आप उस चीज को ठीक करेंगे? देखिए, अररिया में तो सबसे ज्यादा जो परेशानी हमारे बच्चे के सामने है वो कॉलेज का है कि हमारे बच्चे के लिए जो है एक मामूली जो है डीएलएड करके प्राइमरी स्कूल में टीचर बनेगा, उसके लिए भी एक तो व्यवस्था नहीं है, एक कॉलेज नहीं है, एक बीएड कॉलेज नहीं है, एक टेक्नीशियन कोर्स करके अगर वो मैकेनिक बनना चाहता है उसके लिए भी एक पैरामेडिकल कॉलेज नहीं है। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ के जो एमएलए एमपी बने आज तक आजादी के बाद, वो क्या है, वोट लेने के बाद 5 साल आराम से सोते हैं, अपने खजाना को भरते हैं। वो जनता के लिए सोचा ही नहीं, अररिया के विकास के बारे में सोचा ही नहीं। अररिया आज जो है पूर्णिया कमिश्नरी में वो किशनगंज पूर्णिया कटिहार के सामने इसकी कोई हस्ती ही नहीं है अररिया। यदि आप विधायक चुने जाते हैं तो आप सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? सबसे पहले मैं शिक्षा में के क्षेत्र में काम करूंगी। मैंने बीएड कॉलेज के लिए पहल भी कर दिया है, जमीन भी लिया है, कागज भी आगे बढ़ाया है और उसको मैं चाहूंगी एफिलिएशन लेना। उसके बाद उसका शुरुआत करना है। उसी में मेरा प्रोग्राम है कि डीएलएड कॉलेज भी खोलेंगे, उससे बहुत लोग रोजगार से भी जुड़ेंगे और बहुत लोग शिक्षा से भी जुड़ेंगे। और जो है उसके बाद फिर मैं यहाँ पैरामेडिकल और जो है बीयूएमएस बीएचएमएस यहाँ के सारे बुद्धिजीवी को जमा करके सभी के सहयोग से अररिया का विकास करेंगे। अररिया 49 विधानसभा के जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? हम यहाँ की जनता से अपील करेंगे कि पहले आप
जो है मोदी के डर से लालू को वोट देते थे, लालू के डर से मोदी को वोट देते थे और कहते थे कि मेरे पास कोई जो है दूसरा ऑप्शन नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर जैसे सुलझे हुए व्यक्तित्व का एक जो है प्लेटफॉर्म सामने है और जो अपना पूरी वादा कर रहे हैं और उस वादा पर वो गारंटी भी दे रहे हैं कि अगर हम नहीं उतरे तो 1 साल में विधानसभा भंग करवा दीजिए। तो उनके साथ उनको चलना चाहिए। प्रशांत जी जो दरबेदर हो करके हमारी जनता को जागरूक कर रहे हैं और जनता के लिए बिहार के दर्द को, बिहार के नौजवान के लिए, बिहार वासियों के लिए वो इस तरह का तकलीफ उठा रहे हैं, उनके हाथ को मजबूत करना चाहिए और एक जो है बदलाव का लहर होनी चाहिए और नए सरकार का जो है जन स्वराज का सरकार का गठन होनी चाहिए।